सदा स्वमान के रूहानी नशे में रहते हुए रूहानी प्राप्तियों में समय सफल करने की, सदा खुश रहने की, प्रभु से मिले हुए खजानों को सभी से बांटते रहने की, निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने की, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता जमा करने की, डबल सेवाधारी बनने की, सदा विश्व सेवक अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। जन्म जन्मांतर से स्नेह की प्यासी हम आत्माओं को जब परमात्मा से सच्चा स्नेह मिलता है तो उनका स्नेह दिल में समा जाता है। परमात्म स्नेह की शक्ति से सभी आत्माएं आगे उठते जा रहे हैं और परमात्मा से समीपता का अनुभव करते हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से, दिल से बाप के समीप ले जाती है। स्नेह में सभी आत्माएं नंबर 1 बन जाते हैं। भल ज्ञान में, योग में, धारणा में सब नंबर 1 है, क्योंकि ज्ञान समझने में, फिर उसको जीवन में शामिल करने के लिए, योग में ऊंची स्थिति प्राप्त करने में और धारणा करने में हर आत्मा अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के प्रमाण सफल होती है। परमात्म स्नेह से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। परमात्म स्नेह में आकर्षण है, शक्ति है, जो ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल फाउंडेशन है। स्नेह का अर्थ ही है कि हम सदा परमात्मा के पास रहें, उनकी छत्र छाया में रहें, उनके पास रहते हुए सब तरह के पेपर में पास होते जाएं और फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसको भी बहुत सहज ही पास कर लें। हमें कहीं भी अटकना नहीं है, बल्कि साइड सीन्स समझते हुए प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त रहते हुए सारी तरह की परिस्थितियों को पार करना है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई कोटेशन नहीं सुनाना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है, कोई रिजेक्शन नहीं करना, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं करनी है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि स्नेह की उड़ान के द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव का वरदान विधि पूर्वक चलकर फलीभूत कर उसे अपना बनाओ और इसकी वृद्धि करो। नजरें जब तक मायावी दुनिया में हैं, तब तक माया की नज़र हमें लगती रहेगी। अगर माया की नज़रों से हमें बचना है तो फिर अपनी नज़रों में बाप को समा लेने की युक्ति बता रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। बाप नज़रों में होंगे तो सदा के सच्चे साथी की तरफ नज़र होगी, उनकी शिक्षाओं की तरफ पूरा अटेंशन रहेगा। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन चलता रहेगा। ऐसों पर माया की नज़र नहीं पड़ती है, माया उन्हें नमस्कार करती है जिनकी नज़रों में बाप समाया हुआ हो। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। देह अभिमान की कड़वाहट से मुक्त होकर अब अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति को संपूर्ण परिवर्तन करने की समझ देते हैं। आत्मिक प्यार की मूर्ति बनकर शिक्षा और साथ साथ भूलों को करेक्ट करने का सहयोग भी देने की समझ देते हैं। हमें सिर्फ किसी को शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि आत्मा भाई भाई हैं। हम सब इस भान में सभी के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखने की समझ रखनी है। प्रभु से मिल रहे प्यार को दिल में समाकर औरों को भी वही प्यार देने की रीत है ईश्वरीय परिवार में। अपना भी भला, दूसरों का भी भला करना सिखाते हैं प्रभु।
इस विधि से बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से सभी के प्रति एक समान प्यार देकर मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ये प्यार में कहीं भी कोई फर्क ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम प्रभु के बच्चे जो हैं, सभी के प्रति हमें आत्मिक प्यार ही रखना है और उसे ही बांटते रहना है। परमात्मा प्यार हम आत्माओं की पालना करता है और हम आत्माओं को सिखाता है कि कैसे प्यार से हर कार्य सहज हो जाता है, हर समस्या का निवारण हो जाता है। हमें समाधान स्वरूप बनना है। तो जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार भी आत्मिक प्यार है। इस प्यार से ही संगठन कायम रहता है और उसकी शक्ति बनी रहती है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे बनकर ही हम सब इस आत्मिक प्यार को अनुभव कर सकते हैं। सभी आत्माओं के पिता प्यार के सागर परमात्मा हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं कि इस झूठ खंड में सभी आत्माएं सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं, जो ब्राह्मण आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा पाक से मिलता है। अब जो प्यासी आत्माएं हैं, जो प्रभु के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती हैं, उनकी प्यास को पूर्ण करने के लिए हम आत्माओं को हर समय परमात्म प्यार का, आत्मिक प्यार में समाये हुए रहने का, दाता व देवता होकर सदा रहने का कर्तव्य पूरा करना है। अब तो हमें चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म, हम सभी का आत्मिक प्यार वाला होना चाहिए, ताकि कैसी भी कोई आत्मा हो, लेकिन हम ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर की हो, अर्थात उसमें ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी दोनों विशेषताएं हैं। हमें फॉलो फादर मदर करना है। जैसे शुरू में वैरायटी नेचर वाले आत्माएं बाप के बने, लेकिन प्यार के सागर बाप ने प्यार के सागर स्वरूप की अनादि नेचर जो कभी भी नहीं बदलती है, उससे सभी को अपना बना लिया। ऐसे ही बाप समान हमको भी बनना है। भिन्न भिन्न नेचर देखते हुए भी सबको बाप का बनाना है। अपनी नेचुरल नेचर क्या है उसे समझना है और उसी को यूज़ करना है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम के सागर की है। आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेकर सबको देने वाला बनना है। भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन करना है। सर्कमस्टेंसेस आने हैं, ये हमें याद रखना है, लेकिन वो हमें अपने रंग में न रंग दे, हमें अधीन न कर दे, इसका पूरा ध्यान रखना है। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, इन्हें ब्राह्मण जीवन के रास्ते की साइड सीन समझना है। साइड सीन्स सदा एक जैसे नहीं होंगे, ये भी याद रखना है। साइड सीन्स कभी सुंदर होते हैं, कभी गंदगी के भी होते हैं, लेकिन उन्हें प्रभाव मुक्त रहते हुए पार करते रहना है। साइड सीन्स को बदलने की व्यर्थ कोशिश नहीं करनी है। हमको बदलने की हमें याद रखना है कि हम सब याद की यात्रा पर हैं। दृढ़ता से इस यात्रा पर रहते हुए हमें प्रभाव मुक्त रहते हुए आगे बढ़ते रहना है, पार करते जाना है परिस्थितियों को। प्रभु से पढ़ना, प्रभु से मिलन मनाना गोल्डन चांस है संगम युग का, जिसका पूरा लाभ लेना है। उमंग उत्साह हमको बनाए रखना है और प्रभु की पालना को अमल में लाकर उनका रिटर्न भी देना है। हम सभी आत्माएं कहीं भी रहते हैं, वो सेवा स्थान है। कहीं भी रहते ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं तो हम मधुबन निवासी हैं। कहीं भी रहते हम सब नियमों पर चलते हैं तो हम सब मधुबन निवासी हैं। धरा पर ब्राह्मणों का घर मधुबन है। बाप दादा की चाहना है कि मधुबन निवासी आत्माएं वर्तमान समय प्रमाण
लव और लॉ का बैलेंस रखें। लॉ तो बहुत ज़रूरी है, परंतु उसमें लव की महसूसता भी ज़रूर हो। जैसे साकार स्वरूप में प्रजापिता ब्रह्मा लॉफुल थे, लेकिन लॉ के साथ लव भी इतना देते थे सबको कि हर किसी को अपनेपन की महसूसता होती थी। वैरायटी आत्माएं मधुबन में आती हैं। अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन के साथ आत्मिक प्यार भी हो, इस पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। सिर्फ लौ होने से कमज़ोर आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले प्यार के सागर के रंग में रंग कर आत्मिक प्यार से सभी संग व्यवहार कर आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है, तब दूसरों को हम प्यार दे सकेंगे। आत्मिक प्यार ही समस्या को हल करने में सहयोगी बनाता है। हमें सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि शिक्षा के साथ हमें सहयोगी भी बनना है, अर्थात आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। सभी को विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बन जाओ और आत्माओं की आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता और देवता बनो। एहसास दिला रहे हैं कि भगवान का बनना माना विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब वाला बन जाना। तो क्या हम ऐसा समझते हैं? क्या हम अपने को खुश नसीब समझते हैं? क्या हम सदा खुश रहते हैं? ये हमको चेक करना है। बाप दादा ने अपना बनाकर हम आत्माओं के भाग्य का सितारा चमका दिया है, तो चमकते हुए सितारे को देखकर क्या हम सब खुश रहते हैं? चेक करना है। दिल में खुशी के गीत बजते रहते हैं, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, क्या हम ये गीत गाते हैं? चेक करना है। स्मृति दिलाते हैं कि अभी के भाग्य की आधा कल्प प्रारब्ध भोगते हैं और फिर आधा कल्प हमारे भाग्य का गायन भी होता है। भक्ति में भगत आत्माएं गायन करती हैं। विशेष बात इस संगम युग की ये है कि सारे विश्व में बाप को हम आत्माएं पसंद आए हैं। अब इससे ज़्यादा हमें और भला क्या चाहिए? तो सदा बाप के साथ अपने भाग्य को याद रखना है। भगवान और भाग्य, रोज हम सभी को बाप का याद प्यार मिलता है, वरदान मिलता है, तो कितना ना अमूल्य सौभाग्य है कि बाप हमें अपना लाडला बच्चा कहकर संबोधित करते हैं। सदा इतने श्रेष्ठ भाग्य को याद रखेंगे तो व्यर्थ बातें स्वतः ही हमारी जिंदगी से भाग जाएंगी। उन्हें भगाने की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। संगम युग का समय अति महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझकर हर सेकंड को सफल कर अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहना है। सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संगम युग के तो एक सेकंड का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक सेकंड नहीं बल्कि हम बहुत समय इसमें चला जाता है अगर हम इसको व्यर्थ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये समय हमको फिर पूरा कल्प नहीं बनना है। समय के परिचय को अच्छी तरह से जानकर स्मृति में रखना है। प्रभु के बनते हैं तो विशेषता की गिफ्ट हमको मिलती है। ये प्रभु प्रसाद है जिसे स्मृति में रखना है और फिर सेवाओं में इसको लगाना है। विशेषताओं का प्रयोग उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। विशेषताओं को सेवा में लगाना है। प्रभु पसंद बनना है। विशेषताएं जो हैं वो प्रभु का प्रसाद है। इसे अभिमान में आकर यूज़ नहीं करना है, बल्कि नम्रचित्त होकर निमित्त बनकर इसे सेवा में लगाना है। ये प्रभु प्रसाद सिर्फ अपने लिए यूज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। सभी के साथ इसको बांटना है। इसमें हमको महादानी बनना है, वरदानी बनना है। इसमें इकोनॉमी नहीं करनी है। खुला भंडार रहे। भोले भंडारी के हम बच्चे हैं, वे निरंतर देते हैं, तो उनसे लेकर सभी को देते जाना है। सभी आत्माओं को अंजलि देते जाना है। भंडार कभी घुटे ना, ये ध्यान रखना है।
बड़े दिल से बांटते जाना है, सदा खुश रहना है। मूड अपना कभी भी बदली ना हो, कभी ऑफ ना हो। बाप दादा कभी भी मूड ऑफ नहीं करते हैं, तो हमें भी तो उनको फॉलो करना है। सदा महादानी बनना है, दाता है, देते जाना है। लेने की चाहना बिल्कुल नहीं रखनी है, देने के संस्कार वाला बनना है। कोई भले कुछ भी हमें दे, लेकिन हम दाता के बच्चे सभी को स्वधर्म की सुख शांति प्रेम की अंजलि दें। समझ दे रहे हैं प्रभु कि जिसके पास जो होता है वही तो वो देता है। तो सभी के पास इस समय दुख, शांति, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष है, तो जो उनके पास है वही तो देंगे। लेकिन हमें तो प्रभु से खजाने मिल रहे हैं, अविनाशी खजाने मिल रहे हैं, वो खजाने मिल रहे हैं जो आत्माओं को चाहिए, सुख शांति प्रेम। तो हमें उससे संपन्न बनना है। संपन्न बनने वाले ही बांट सकते हैं। निमित्त बन सेवा कर अपना भाग्य हमको बनाना है। यज्ञ सेवा का पुण्य हमको जमा करना है। प्रभु डायरेक्शन के प्रमाण तन मन से सेवा कर डबल पुण्य कमाना है। दुआएं जमा करनी है, डबल सेवाधारी होकर रहना है। सेवा पर रहने से खुशी और शक्ति की तुरंत प्राप्ति होती है। दुआएं भी जमा हो जाती हैं, भविष्य वर्तमान दोनों बनते हैं। श्रेष्ठ प्रारब्ध सहज बनाने का समय चल रहा है। सेवा और सेवा, इसके अतिरिक्त किसी और बात में हमको नहीं जाना है। सेवा करना, जमा करना है। जितना समय मिले प्रत्यक्ष फल और भविष्य के फल के लिए डबल कमाई करनी है। बाप दादा विश्व सेवक समान सेवा पर हमको सदा रहना है। मन को बिजी रखना है, याद और सेवा अर्थात मधुबन निवासी। चलते फिरते याद और सेवा में खुद को व्यस्त रखना है। सदा खुश रहना है, सदा प्रभु से मिले मान अर्थात स्वमान में रहना है, उड़ते रहना है। कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्वमान सदा रहे कि सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है हम सब। कभी भी रूहानी स्वमान हमको भूलना नहीं है, उसके रूहानी नशे में रहना है। किसके बने हैं और अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलना नहीं है। समय के एक एक सेकंड को सेवा में सफल करना है। समय न व्यर्थ जाए हमारा, न साधारणता में जाए। रूहानी नशे और रूहानी प्राप्तियों में समय का सेकंड सेकंड सफल हो, ये लक्ष्य रखकर उसे पूरा ज़रूर करना है। हमें संपूर्ण और संपन्न बनना है। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा का उनकी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए